बिहार में गंगा का रौद्र रूप अब डराने लगा है। बेगूसराय से लेकर भागलपुर, रोहतास, बाढ़ और पटना तक पानी लगातार बढ़ रहा है। कहीं खेत डूब गए हैं तो कहीं गांव की सड़कें जलमग्न हैं तो कहीं लोग अपने घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। हर साल बाढ़ आती है, हर साल की वही कहानी है, लेकिन इन सब के बीच जिंदगी हारती नहीं, आगे बढ़ती रहती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा का ये उफान सिर्फ पानी नहीं है, ये अपने साथ बहा कर ले जा रहा है किसानों की महीनों की मेहनत, घरों की उम्मीद और परिवारों की रोजी रोटी। बेगूसराय के सेहमा दियारा में गंगा का पानी अब गांव की ओर बढ़ रहा है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और अब लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। गंगा का पानी तो पूरे तूफान पर है। अब तो माने ये स्थिति हो गया है, जो माल जाल मवेशी जो भी है उसका चारा सब डूब जा रहा है। हर साल की यही कहानी, बारिश आती है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है, दियारा के लोगों के सामने एक ही सवाल हर बार खड़ा हो जाता है, जान बचाएं या खेत, घर बचाएं या रोजी रोटी। भागलपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। राजांदीपुर की सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी बह रहा है। जिस रास्ते से कई गांवों के लोग जुड़े हुए हैं, अब उसी रास्ते पर लोग पानी के बीच से गुजर रहे हैं। खेतों में पानी फैल चुका है। किसान अपनी बची कुची फसल काट कर घर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ तेज कटाव है और दूसरी तरफ बाढ़ का पानी, और हर बार की तरह ये हालात बढ़ा रहे हैं लोगों की परेशानी। हम लोगों का गाँव में पानी आ गया है, बहुत समस्या हम लोग का गंभीर जा रहा है। इधर से गंगा कट रहा है, इधर से गंगा गांव में ढुक गया है। कहाँ बाल बुतरू रखेंगे, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं देता है सरकार ने। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला में बन रही करजान ताजपुर सेतु पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। सेतु निर्माण के लिए बनाई गई टेम्पररी पुल पर बाढ़ का पानी बह रहा है और इसी रास्ते से पुल निर्माण में लगे कर्मचारी हों या फिर स्थानीय लोग हों, आवाजाही करने के लिए विवश हैं। रोहतास में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इंद्रपुरी बराज से पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के बीच बने टीलों पर खेती करने वाले लोगों को अब वहां से हटने की अपील की गई है। अपील को ध्यान में रखकर लोग सुरक्षित जगह पर आ गए, लेकिन सवाल अब भी वही है, कल घर में चूल्हा आखिर कैसे चलेगा। दिन ब दिन स्तर बिगड़ता चला जा रहा है। इन लोग को आने जाने का कोई सुविधा भी नहीं है। छोटा छोटा नाव लोग रखे हुए हैं, खतरा से लोग खेलते हैं। छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर के वहाँ रहना, बड़ी झोपड़ी में जीविकोपार्जन करना। बड़ा परिवार है, ज्यादा उन लोग के पास जमीन भी नहीं है। वहीं पटना में भी गंगा लगातार चेतावनी दे रही है। कई घाटों पर पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बालू की बोरियां लगाई जा रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय है, क्योंकि प्रशासन की तैयारी अपनी जगह, लेकिन बाढ़ का दर्द उन आंखों में जिन्होंने हर साल पानी को अपनी जिंदगी को उजाड़ते देखा है। और हर साल बाढ़ आती है, हर साल कोई न कोई अपना घर बार छोड़ता है, हर साल खेत डूबते हैं और हर साल सपने बह जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। किसान फिर से खेत तैयार करता है, घर फिर बसते हैं, चूल्हे फिर जलते हैं और उम्मीद एक बार फिर से जन्म लेती है। जरूरत सिर्फ इतनी कि इस बार बाढ़ आने से पहले मदद उन लोगों तक पहुंचे जो पानी से नहीं, अपनी बेबसी से लड़ रहे हैं। गंगा का पानी बढ़ रहा है, दर्द अंतहीन है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत उससे कहीं बढ़ी है, क्योंकि ये हालात पहाड़ों पर बरसते पानी की वजह से है। नेपाल से निकलता पानी बिहार के मैदानी इलाकों को हर साल यूं ही डुबोता है, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए अब कदम बढ़ा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सूरत बहुत जल्द बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।